मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मित्रों, यह कार्यक्रम आपकी कुंडली के आधार पर तैयार किया जाता है और कुंडली का विश्लेषण के बाद ही पूरे ग्रह गोचर के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। मित्रों, आप लगभग काफ़ी समय से बहुत परेशान हैं और उन सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। और यह कार्यक्रम नहीं, आपके परेशानियों का समाधान है। मित्रों, ना जाने आप कितनी तांत्रिक और कितने दरबार और कितने देवी देवता के मठ होकर आए हैं, लेकिन मित्रों कहीं से आपको किसी भी प्रकार का समाधान नहीं मिला और निराश होकर आप बैठ गए हैं और भक्ति भावना के प्रति आपका मन उठ गया है, भरोसा उठ गया है। मित्रों, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करेगा। आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं और तुरंत ही ठीक होना चाहते हैं, अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप, मैसेज या कॉल करें। आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह निःशुल्क सेवा है। किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया जाता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और आप अपने जीवन की सच्चाई इस कार्यक्रम के माध्यम से जानिए और समझिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, जब तक आप इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक आपके जीवन की परेशानी खत्म नहीं होगी और आप दर-बदर ठोकर खाते फिरोगे। कई सारे मठ, तांत्रिक, ज्योतिष के पास आप जाते रहोगे, लेकिन किसी ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आप जिसे औरत समझते हैं वह औरत नहीं, वह नारी नहीं, वह एक पिशाचनी है और यह पिशाचनी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। कभी देवी, कभी दुर्गा, कभी आपके कुल देवी देवता आपके पितृ बनकर आपसे पूजा करा लेते हैं और उनके बदले में आपको नकारात्मक शक्ति देकर चले जाते हैं। जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं या किसी के लिए आप दुआ करते हैं, तो वह जस्ट विपरीत हो जाता है और आप नई नई परेशानियों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण से भक्ति भावना के प्रति आपका पूरी तरह से मन उठ गया है। आपको सभी देवी देवता के ऊपर से भरोसा उठ गया है, सभी साधु संत तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर से भरोसा उठ गया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस रहस्य को जानने के लिए आप इतने दिनों से परेशान हैं, वह रहस्य हम चुटकियों में आपको बताने जा रहे हैं और इनकी समाधान में कोई मोटी रकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ घरेलू नुस्खा और घरेलू उपाय से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, वर्तमान के समय में आपके घर परिवार में लड़ाइयाँ मची हैं। वर्तमान के समय में घर परिवार में लड़ाइयाँ मची हैं, जिन शक्ति के कारण आपके घर में, आपके शरीर में एक जिन शक्ति रहती है और यह मुसलमानी जिन है, जिसने आपको बरसों से परेशान कर रहा है और आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक रात में आपके परिवार में मृत्यु हो गया और एक नहीं, आपके परिवार से 2 मृत्यु एक साथ हो गई। लेकिन आप लोगों ने उसे समझा कि इसने आत्महत्या किया, लेकिन मित्रों यह आत्महत्या नहीं, यह एक मारण क्रिया थी और मारण विद्या का प्रयोग किया गया था। परिवार के ही किसी स्त्री के द्वारा किया गया था, जबकि उसका शरीर नीला पड़ गया था। यह एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है
कि मरने वाले का शरीर नीला पड़ गया था, होंठ काला पड़ गया था। इसका रहस्य जानने के लिए आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन किसी ने सुलझा नहीं पाया और सुलझाने के जगह और इसे उलझा दिया। मित्रों, आपको जिसके ऊपर शक है उसी व्यक्ति ने ऐसे कारनामा किया है और यह प्यार मोहब्बत का चक्कर था जिसके कारण से उसका जान चला गया। लेकिन उसमें एक बच्चा का जो जान गया है बेवजह का चला गया। आगे भी घर परिवार में उत्पाद मचा रखा है और आपको जीने नहीं दे रहा है। यह शक्तियाँ आपको बहुत ही अलग तरीके से परेशान कर रही है। परिवार के एक सदस्य पर सवारी भी आती है और वह कहते हैं कि देवी माँ है। देवी साक्षात काली आती है, लेकिन वह शक्तियाँ खुलकर नहीं आ पाती हैं। आपको बहुत अधिक क्रोध, आपके परिवार के एक और सदस्यों को बहुत अधिक क्रोध आता है और यही क्रोध आपका दुख का मुख्य कारण बन जाता है। आप रंग से आप पहले राजा थे, लेकिन वर्तमान के समय में आप रंक बन गए। आप अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाते हैं। बहुत ही गुस्सा आता है और जब आपको गुस्सा आता है तो आप घर के सामग्री या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है आपको बहुत ही अधिक पछतावा होता है। तो मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत रहस्य है। इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी, बेहद ज़रूरी है। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और इनका उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही खास उपाय और सटीक उपाय है। आपको किसी के दरबार होकर आने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसको कहते हो वह सत्य हो जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को मुंह उठाकर कुछ कह देते हो तो वह बिल्कुल ही सत्य हो जाता है। लेकिन वर्तमान के समय में यह बातें आपकी झूठ निकल रही है। यह शक्तियाँ थोड़ी सी नाराज हो गई है। यह शक्तियाँ थोड़ी सी नाराज हो गई है। आपके साथ अगर कोई घटनाएं होती है तो आप उस घटना को पहले समझ जाते हैं। मित्रों, आपके अंदर एक साक्षात देवी है, लेकिन देवी के साथ साथ आपके घर में आपके साथ देवी रहता है, लेकिन घर पे एक पिचासनी भी रहती है, एक मुस्लिम जिन भी रहता है जिसने पूरे घर को तबाह करके रख दिया है। मित्रों, आपके पैर में घाव या पैर में सुन्नपन की स्थितियाँ धीरे धीरे बन रही है और यह आगे चल के कैंसर का रोग बन जाएगा और आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, चलता हुआ काम आपका रुक जाता है। आपका कार्य बहुत ही अच्छा से चल रहा होता है, लेकिन अचानक सा आपके कार्य दम तोड़ देता है और पूरी तरह से ठप हो जाती है। आपकी बरकत खत्म हो जाती है। वर्तमान के समय में आपका पूरी व्यापार ठप पड़ गया है। आपके धन का आगमन के राह बंद हो गया है। बरकत खत्म हो गई है। परिवार में अशांति हो गया है। आपके परिवार में जो शांति हुआ करता था, लेकिन वर्तमान के समय में आपके परिवार में अशांति मच गया है और एक दूसरे का कोई कहा नहीं मानता है। कोई सदस्य अच्छा खासा है, लेकिन वह सदस्य आपके परिवार से एक सदस्य पागल हो जाएगा या हो चुका है। ये आपकी कुंडली के विश्लेषण से पता चला है और यह आपके जीवन का बहुत ही अद्भुत रहस्य है कि आपके परिवार से एक सदस्य पागल हो चुका है या पागल हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके घर में काफ़ी समय से किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है। शादी, बच्चे के विवाह में विलम्ब हो रही है और अगर बच्चे का विवाह किसी कारणवश हो जाती है तो वह टूटना तय रहता है, तलाक होना तय है और बिल्कुल ही बन नहीं पा रहा है। और यह परेशानी आपके साथ नहीं, आप बच्चे का विवाह जहाँ किए हैं या बच्चे देश विदेश में पढ़ रहा है, उनके साथ भी ऐसे ही परेशानियाँ चल रही है। वह शराब के लत में बर्बाद हो गया और पति और पत्नी बिल्कुल ही अलग हो गया।
परिवार से भी लगातार कलह और कलेश मच रही है। जिन्हें संतान की सुख प्राप्ति ना हो रहा है उन्हें परेशानियां और बढ़ रही हैं और संतान की सुख प्राप्ति का योग नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बहुत ही खास उपाय है, अगर आप उस उपाय को करते हैं तो शायद आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी सेहत बहुत ही खराब रह रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझती चली जा रही है। हमेशा मांस मदिरा खाने का मन करता है या फिर एक ऐसी अद्भुत चीज़ें खाने की मन करती है जो कि राक्षस का भोजन है, ऐसा आपके मन में प्रतीत होता है। हमेशा मांस मदिरा खाने का मन करता है, लेकिन उसमें भी अद्भुत तरीके से दरवाजे में झटके के साथ बंद होना, यानी आपका जो दरवाज़ा है वह बहुत झटके के साथ बंद होता है। कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, ये तीनों बाहर की ओर से लगे हुए हैं, लेकिन अंदर एक जीन और पिशाचनी है। ये दो आपको परेशान कर रहा है। घर में किसी की घूमने की आवाज़ महसूस होती है, पायल की आवाज़ आपको सुनाई देती है। शुभ गुणों को आपके कुंडली के मित्रों, आपके कुंडली में जो आपके शुभ गुण हैं उसे घटा दिया गया है और नकारात्मक गुण को बढ़ा दिया गया है। आपके चरित्र कमज़ोर हो गया है। आप आसानी से किसी औरत या मर्द से बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। आपके धर्म भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण से जो सवारी आपके ऊपर आना चाह रही थी वह नहीं आ रही है और आप वर्तमान के समय में अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो वह झूठ निकल जाता है। आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि, भवन, परिवार, मित्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मित्रों, आपको भूमि का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, भवन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, परिवार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, मित्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और मित्र आपके दुश्मन में बदलते जा रहे हैं। आपके बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, कुल देवी का बंधन है, पितृ का बंधन है, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं। तो मित्रों, इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करनी है। आप 7 मुखी की रुद्राक्ष की माला धारण करें और पीले रंग का पुखराज, सूर्यदेव की उपासना करें, माथे पे पीले रंग का चंदन लगाएं, विष्णु के शस्त्र नाम पाठ करें और माता पिता की सेवा करें। गंगा स्नान आप अवश्य एक बार कर लें। मित्रों, गंगा स्नान अवश्य कर लें और नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हैं वह बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप एक बार गंगा स्नान कर लीजिएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।